विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में लाभ हानि ज्ञात करने के लिए और व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए अंतिम खाते तैयार करता है। अंतिम खातों में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा प्रमुख होते हैं। यह खाते व्यापारी तलपट के आधार पर बनाता है। तो विद्यार्थियों, तलपट के साथ कुछ अतिरिक्त सूचना या समायोजन दिए होते हैं जिनके आधार पर वह अपने अंतिम खाते तैयार करता है। तो विद्यार्थियों, हम एक प्रश्न हल करते हैं जिसमें तलपट दिया गया है और कुछ समायोजन दिए गए हैं और इसके आधार पर हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना सीखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित तलपट से सागर के गोविंद सिंह का 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारिक खाता तथा लाभ हानि खाता और तिथि का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। इसके लिए आपको तलपट दिया गया है और बाजू में कुछ समायोजन दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तलपट की मदों का लेखा सिर्फ एक बार होता है, अर्थात या तो वो व्यापार खाते में लिखे जाएंगे या लाभ हानि खाते में लिखे जाएंगे या फिर चिट्ठे में लिखे जाएंगे। जबकि समायोजन का लेखा कम से कम 2 बार होता है, अर्थात जैसे अंतिम रहतिया दिया गया है, इसका लेखा व्यापार खाते में होगा और दूसरी बार चिट्ठे में होगा। जैसे अदत्त वेतन दिया गया है तो अदत्त वेतन का लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट में वेतन में जोड़कर लिखा जाएगा और दूसरी बार चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। तो विद्यार्थियों, जो समायोजन होते हैं उनका लेखा कम से कम 2 बार, 2 से अधिक बार हो सकता है। कुछ समायोजन ऐसे होते हैं जिनका लेखा तीनों में भी, अर्थात व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में और चिट्ठे में किया जाता है। तो विद्यार्थियों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया का लेखा व्यापार खाते में होगा। रोकड़ चिट्ठे में लिखा जाएगा संपत्ति पक्ष की ओर, रोकड़ बैंक में चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर, भवन संपत्ति पक्ष की ओर, वेतन लाभ हानि खाते के डेबिट में, क्रय व्यापार खाते के डेबिट में, प्राप्य पत्र चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर, विविध देनदार चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर, ढुलाई एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रत्यक्ष व्यय है, इसका लेखा व्यापार खाते में किया जाएगा। किराया लाभ हानि खाते के डेबिट में, विविध व्यय लाभ हानि खाते के डेबिट में और बीमा भी लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाएगा। विक्रय का लेखा व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा। छूट इनकम है, यह लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लिखी जाएगी। देय पत्र एक दायित्व है, लेनदार भी एक दायित्व है, इनका लेखा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किया जाएगा। पूंजी का लेखा तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किया ही जाता है। और विद्यार्थी, जो समायोजन दिए गए हैं, जैसे अंतिम रहतिया का लेखा व्यापार खाते के क्रेडिट में और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर किया जाएगा। अदत्त वेतन को लाभ हानि खाते के डेबिट में वेतन में जोड़कर दर्शाया जाएगा और चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाएगा। अग्रिम बीमा लाभ हानि खाते के डेबिट में बीमा में से घटाकर दर्शाया जाएगा और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाएगा। तो विद्यार्थियों, इन सूचनाओं के आधार पर हम अंतिम खाते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाया जाएगा। वास्तव में एक ही खाता होता है, यह 2 हिस्सों में बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इन द बुक्स ऑफ श्री गोविंद सिंह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक को लिखा जाएगा जो कि 12,000 का दिया गया है। इसके बाद टू परचेसेस लिखा जाएगा, उसमें से परचेस रिटर्न को घटा दिया जाएगा। विद्यार्थियों, प्रश्न में परचेसेस अर्थात क्रय 22,500 के दिए गए हैं और क्रय वापसी नहीं दी गई है। तो लिख देते हैं टू परचेसेस अकाउंट 22,500, परचेस रिटर्न नहीं दिए गए हैं तो कोई राशि नहीं लिखेंगे, राशि आ जाती है 22,500। के बाद विक्रय का लेखा होगा, विक्रय 33,000 का दिया गया है, इसमें से रिटर्न को घटा दिया जाएगा, कोई रिटर्न नहीं है तो 33,000 लिख दिया जाएगा। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो देख लेते हैं विद्यार्थियों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए गए हैं। ढुलाई दिया गया है 500 रुपए का, इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रश्न में नहीं दिया गया है तो इसका लेखा व्यापार खाते के डेबिट में कर दिया जाएगा। तो कर देते हैं टू कैरेज 500 रुपए। विद्यार्थियों, इसके बाद तलपट में और कोई मद नहीं दी गई है जिसका लेखा व्यापार खाते में किया जाएगा, लेकिन एक मद समायोजन के रूप में दी गई है अंतिम रहतिया जिसका लेखा व्यापार खाते में किया जाता है क्रेडिट पक्ष में। लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 7,000। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाया जाएगा और देखा जाएगा किस पक्ष का योग
अधिक है। तो देखिए विद्यार्थियों, क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है 40,000 और डेबिट का योग कम है। तो अंतर की राशि को डेबिट पक्ष में लिख दिया जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट 5,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,000। इसके बाद लाभ हानि खाते में समस्त व्यय डेबिट पक्ष की ओर और आय क्रेडिट पक्ष की ओर लिख दी जाएगी। विद्यार्थियों, व्यय के तौर पर वेतन, किराया, विविध व्यय और बीमा दिया गया, जिसका लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट में और छूट का लेखा लाभ हानि खाते के क्रेडिट में कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों कर लेते हैं लेखा। टू सैलरीज 1300 का है, इसका कोई समायोजन दिया गया है क्या, देख लेते हैं। और समायोजन दिया गया है आदित्य वेतन 200। आदित्य वेतन को वेतन में जोड़कर दर्शाया जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 200 जोड़ दिए तो आ जाती राशि 1500। इसके बाद अन्य खर्चे लिख लेते हैं। टू रेंट 550 का दिया गया था। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 600 के दिए गए थे। टू इंश्योरेंस 300 का था। पूर्वदत्त बीमा भी दिए गए थे। कितने के दिए गए थे देख लेते हैं विद्यार्थियों। ये दिए गए थे 100 रुपए के। अग्रिम बीमा को घटाकर दर्शाया जाएगा। विद्यार्थियों, घटाने के बाद राशि आती है 200 रुपए, जो लिख दी गई है। इसके बाद छूट का लेखा क्रेडिट पक्ष की ओर कर दिया जाएगा बाय डिस्काउंट अकाउंट 150 रुपए। प्रश्न में दिए गए सभी समायोजन का लेखा किया जा चुका है। तलपट में दिए गए सभी आय व्यय का लिखा जा चुका है। अतः हम दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं और क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्रेडिट का योग है 5,150। अंतर की राशि को डेबिट साइड लिख दिया जाएगा टू नेट प्रॉफिट 2,300 रुपए। इस 2,300 रुपए को चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर पूंजी में जोड़कर दर्शाया जाता है। तो विद्यार्थियों, अब हम बना लेते हैं चिट्ठा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में समस्त दायित्वों को लायबिलिटी साइड और संपत्तियों को असेट साइड लिखना है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, जो दायित्व है देय पत्र, लेनदार और पूंजी, इनका लेखा साइड कर दिया जाएगा और संपत्तियों के तौर पर रोकड़, बैंक में रोकड़, भवन, इनका लेखा संपत्ति पक्ष की ओर कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों करते हैं लेखा। तो लिखते हैं बिल्स पेबल 1,000 के, क्रेडिटर्स दिए गए हैं 6,000 के, हम लिखते जाते हैं। इसके बाद अन्य संपत्तियां जो दी गई हैं, कैश इन हैंड दिया गया है 800, कैसेट बैंक है 3,000, जिसका लेखा हम करते जाते हैं संपत्ति पक्ष की ओर। बिल्स रिसीवेबल थे 800 के, इसका लेखा भी हमने कर लिया। देनदार अर्थात डेटर्स दिए गए हैं 1800 के। कुछ समायोजन दिए गए थे, उनका लेखा भी कर लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो था 100 रुपये का था, इसका लेखा संपत्ति पक्ष की ओर किया जाता है, तो हमने कर लिया संपत्ति पक्ष की ओर। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 7,000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेखा दायित्व पक्ष की ओर किया जाएगा, तो दायित्व में हमने लिख दिया है 1,000 रुपये। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 की थी, इसमें से हैरास घटाया जाता है। हैरास प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो राशि वाले कॉलम में हमने 10,000 लिख दिया संपत्ति पक्ष की ओर। इसके बाद पूंजी का लेखा किया जाएगा। कैपिटल 24,000 की थी, इसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया जाएगा 2,300 रुपये और राशि निकल के आती है 26,300। अब चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग किया जाएगा। चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। अगर चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग बराबर है, इसका अर्थ है कि हमने प्रश्न को सही तरीके से हल किया है। तो योग बराबर आ रहा है 33,500। तो विद्यार्थियों, आज हमने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना सीखा है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।